हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। ये बिल्डिंग मटेरियल के शॉर्ट नोट्स हैं। तो आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम अगर देने जा रहे हैं, आईईएस, एसएससी, गेट, कोई भी एग्ज़ाम है तो ये उसके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला चैप्टर हो गया है सीमेंट। तो सीमेंट कैसे बनता है? सीमेंट कैलकेरियस कंपाउंड और आर्जिलेसियस कंपाउंड को मिलाकर बनाया जाता है। कैलकेरियस कंपाउंड वो होते हैं जिसमें कैल्शियम कार्बोनेट प्रीडोमिनेंट होता है। इसके एग्जाम्पल हो गए हैं जो कई बार पूछे गए हैं: लाइम, मरीन सेल्स, सीमेंट रॉक और चॉक। आर्जिलेसियस कंपाउंड वो होते हैं जिसमें क्ले प्रीडोमिनेंट होता है। इसके एग्जाम्पल हो गए हैं क्ले, मार्ल। यहाँ पे नोट, ये क्वेश्चन एसएससी में आया हुआ है। एसफाल्ट इज हाईली सीमेंटस मटेरियल, इट इज़ वाइडली यूज्ड एज एन अल्टरनेटिव ऑफ सीमेंट। तो एसफाल्ट एक हाईली सीमेंटस मटेरियल है और इसको हम लोग सीमेंट के अल्टरनेटिव के रूप में भी यूज़ कर सकते हैं क्योंकि इसमें सीमेंट की सारी प्रॉपर्टीज़ मौजूद होती हैं। दोस्तों, यहाँ से भी बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इनके परसेंटेज कितने हैं। तो लाइम का परसेंटेज होता है 62 से 67%, सिलिका का होता है 17 से 25%, एल्यूमिना होता है 3 से 8%, कैल्शियम सल्फेट 3 से 4%, आयरन ऑक्साइड 3 से 4%, मैग्नीशिया 1 से 3%, सल्फ़र 1 से 3% और एल्केलीस 0.2 से 1%। ये शुरू के चार बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, तो आपको ये रट लेना है बिल्कुल। तो ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट हैं इनके क्या काम है? फॉर ओपीसी ओनली। ओपीसी में इन कॉन्स्टिट्यूएंट के क्या फंक्शन है तो वो देखते हैं हम लोग। सबसे पहले लाइम का फंक्शन देखते हैं। लाइम क्या करता है? इट इम्पार्ट स्ट्रेंथ एंड साउंडनेस। तो लाइम की वजह से स्ट्रेंथ और साउंडनेस आती है। साउंडनेस वो प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से सीमेंट एक्सपेंड नहीं होता है। इफ़ इट इज़ एन एक्सेस सीमेंट अनसाउंड। अगर लाइम की मात्रा अधिक हो जाएगी तो सीमेंट अनसाउंड हो जाएगा, यानी सेट होने पे इसका एक्सपेंशन होने लगेगा। इफ़ इट इज़ इन डिफिशियंसी स्ट्रेंथ डिक्रीज्ड एंड सेट क्विकली। अगर लाइम की मात्रा कम है तो इसकी स्ट्रेंथ सीमेंट की कम हो जाएगी और सीमेंट जल्दी सेट हो जाएगा। सिल्का की वजह से स्ट्रेंथ आती है और अगर सिल्का की मात्रा अधिक हो गई तो इसकी वजह से स्ट्रेंथ तो बढ़ जाती है और साथ में सेटिंग टाइम भी इंक्रीज हो जाता है। सिल्का इम्पार्ट स्ट्रेंथ, इफ इट इज़ इन एक्सेस स्ट्रेंथ इंक्रीज आल्सो इंक्रीजेज सेटिंग टाइम। तो इसकी वजह से सेटिंग टाइम भी इंक्रीज हो जाता है। एल्यूमिना इट इम्पार्ट्स क्विक सेटिंग। तो इसकी वजह से क्विक सेटिंग होती है। रिड्यूसिंग क्लिंकरिंग टेम्परेचर, इफ़ इट इज़ इन एक्सेस वीकर्स द सीमेंट। तो इसकी वजह से जो क्लिंकरिंग टेम्परेचर है वो कम हो जाता है और अगर इसकी मात्रा अधिक होती है तो सीमेंट वीक हो जाता है। कैल्शियम सल्फेट, इसको हम लोग जिप्सम बोलते हैं। इसका फॉर्मूला होता है CaSO4 × 2H2O, इंक्रीजिंग इनिशियल सेटिंग टाइम। तो इसकी वजह से जो इनिशियल सेटिंग टाइम है वो इंक्रीज़ हो जाता है जिसकी वजह से हम लोग कंक्रीट को आसानी से कॉम्पैक्ट, प्लेस और ट्रांसपोर्ट, बाकी सारी चीज़ें हैं वो कर सकते हैं। आयरन ऑक्साइड की वजह से इम्पार्ट स्ट्रेंथ, हार्डनेस एंड कलर इसकी वजह से रेडिश ब्राउन आता है। मैग्नीशिया की वजह से इम्पार्ट स्ट्रेंथ, हार्डनेस एंड कलर, इसकी वजह से येलोइश कलर आता है। इफ़ इट इज़ इन एक्सेस सीमेंट अनसाउंड। अगर मैग्नीशिया की मात्रा अधिक हो जाएगी तो सीमेंट अनसाउंड हो जाएगा। आगे बात करते हैं सल्फ़र की वजह से अनसाउंडनेस आती है सीमेंट में। एल्केलीस, स्टेनिंग एंड एफ्लोरिसेंस। तो अगर एल्केलीस की मात्रा अधिक होगी तो जो आपने दीवार देखे होंगे उनमें सफ़ेद सफ़ेद दाग धब्बे पड़ जाते हैं, तो ये वही होता है। अगर एल्केलीस की मात्रा ज़्यादा है तो स्टेनिंग एंड एफ्लोरिसेंस हो जाता है। आगे बात करते हैं, तब इन सब कंपाउंड को मिला के आपस में पीसा जाता है तो बोक्स कंपाउंड बनते हैं। ये होते हैं ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट, टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनोफेराइट, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट एंड डाई कैल्शियम सिलिकेट। तो एक एक करके हम लोग चारों डिस्कस करेंगे। तो ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट C3A, इसको हम लोग सेलाइट बोलते हैं। ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है, सेलाइट, फेलाइट, बेलाइट, एलाइट। इसका परसेंटेज 4 से 14% होता है। हाइड्रेशन विद इन 24 आवर। तो जो C3A है, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट, इसका हाइड्रेशन 24 आवर के अंदर हो जाता है। रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्लैश सेटिंग, तो ये फ्लैश सेटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये हमेशा पूछा जाता है। लीड्स टू वॉल्यूम चेंजेस, सो रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रैक्स। रिलीज मैक्सिमम हीट ऑफ हाइड्रेशन, श्रिंकेज टेक्स प्लेस। तो ये मैक्सिमम हीट ऑफ हाइड्रेशन रिलीज करता है। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट के कारण मैक्सिमम हीट ऑफ हाइड्रेशन होती है और श्रिंकेज टेक्स प्लेस, इसके कारण श्रिंकेज होता है सीमेंट में।
तो ये सभी कुछ इंपॉर्टेंट है, इसमें सब कुछ आपको रट लेना है। अगला है टेट्रा कैल्शियम एल्युमिनोफेराइट C4AF। इसको हम लोग फेलाइट बोलते हैं और इसका परसेंटेज होता है 10 से 18%। बस इतना ही आपको इसमें ध्यान में रखना है। इसका हाइड्रेशन 24 आवर के अंदर हो जाता है। हैव वॉश्ड सीमेंटिंग प्रॉपर्टी, तो इसकी वजह से कोई ज़्यादा सीमेंटिंग प्रॉपर्टी नहीं आती है। तो दोस्तों अगर आपको ऐसी वीडियोस चाहिए तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए, बाकी मैं पूरा शॉर्ट नोट्स आपको कवर करा दूंगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।